जय हिंद जय भारत दोस्तों। कई दिनों से कमेंट आ रहा था कि सर यूपीएसआई का आप बताइए कि जीरो से कैसे तैयारी करें, मतलब एकदम आप नए हैं, ठीक है, आपने इसके पहले यूपी सब इंस्पेक्टर या यूपी पुलिस का कोई एग्जाम नहीं दिया है। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, क्या ऐसे लोग सेलेक्ट हो पाते हैं क्या कि जिन्होंने आज तक यूपी पुलिस या यूपी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम न दिया हो और पहली बार वो उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए एग्जाम दे रहे हैं, तो क्या वो सेलेक्ट हो पाते हैं क्या? उन ऐसे लोग आपको मिले थे क्या ट्रेनिंग में? तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, ऐसे बहुत से बच्चे मिले थे जिनका यूपीएसआई जो है पहला एग्जाम था, जिन्होंने मतलब गवर्नमेंट सेक्टर का पहला एग्जाम दिया था और वो भी सेलेक्ट हुए थे। और कितने महीने की तैयारी में, तो आपको कितना महीना समय मिला था? मार्च 31 मार्च को ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था। अप्रैल से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुए थे और नवंबर में इसका एग्जाम हुआ था। तो आप कितना महीना, मान लीजिए 7 से 8 महीना आपको टाइम मिला था। तो अगर आप अभी से प्रिपरेशन करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं, बुक लिस्ट के बारे में भी मैं बताऊंगा, प्रोसेस के बारे में बताऊंगा कि कैसे कैसे भर्ती का प्रोसेस आगे बढ़ा, हर एक डिटेल को बताऊंगा। फिर भी आपके अंदर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं पर्सनली उस कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। वीडियो को आप अंत तक देख लेंगे तो आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और आपके अंदर मैक्सिमम डाउट जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने पहले ही आपका डाउट क्लियर कर दिया। क्या पहली बार एग्जाम देके इसमें सिलेक्शन लिया जा सकता है? जरूर लिया जा सकता है दोस्त। ऐसे मुझसे बहुत से लोग मिले थे जो पहली बार इसका फॉर्म भर के सिलेक्शन लिए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग क्या यूपी पुलिस में जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए आप कांस्टेबल में सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर इसमें मौका रहेगा क्या आगे बढ़ने का? बहुत से ऐसे भी दोस्त मिले थे। मतलब मेरा चेस्ट नंबर था 482, जो मेरे बगल के चेस्ट नंबर था 483। वो आपका एमपी पुलिस में पहले थे, फिर यूपी पुलिस में ज्वाइन किए, फिर यूपीएसआई में उनका सिलेक्शन हुआ। तो अगर आप कंटिन्यू मेहनत करते रहेंगे तो अपना पोस्ट आप ऊंचा करने का काबिल जरूर रखेंगे। हम लोग बात करते हैं कैसे तैयारी स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आप जान लीजिए यहाँ पे कितने सब्जेक्ट होते हैं आपके। पिछली बार कितने सब्जेक्ट थे, हो सकता है कि इस बार कुछ चेंजिंग भी किया जाए। मैथ, फिर आपका रीजनिंग, फिर आपका जीके और मूल विधि, फिर आपका हिंदी। मतलब हर सब्जेक्ट में आपको अलग अलग 35% लाना होता है। कितना अलग अलग 35% लाना होता है और ओवरऑल मिनिमम 50% आपको लाना होता है। कितना? हर सब्जेक्ट में आपको 35% तो कम से कम लाना ही है। अब हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन कितने होते हैं? 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन। और इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन भी होता है। क्या? आपका नॉर्मलाइजेशन भी होता है। हो सकता है कि आप 16 क्वेश्चन भी करें तब भी फेल हो सकते हैं। क्यों? नॉर्मलाइजेशन के कारण। तो इस वजह से आप ये नहीं समझिएगा कि जब नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा उसके बाद आपका 35% होना चाहिए। ठीक है। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया था, मेरे क्वेश्चन कितने सही थे? 134 क्वेश्चन सही थे 159 में से। एक क्वेश्चन गलत था। मेरा जो स्कोर था कितना था यूपीएसआई 2021 में? 335.5। इसके आगे 4 अंक और था। ठीक है, ये मेरा डाटा था। चलिए हम अब सब्जेक्ट वाइज बात करें, मेरा क्या था? मैंने टारगेट रखा था कि 1000 के अंदर रैंक लाना है। ये एग्जाम से 2 महीना पहले, 1 महीना पहले मैंने लगभग टारगेट अपना बनाया था कि मुझे ये काम करना है। अब मैथ में मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए थे? 38 क्वेश्चन सही हुए थे। रीजनिंग में कितने हुए थे? 38 सही हुए थे। जीके में कितने हुए थे? 26 हुए थे। हिंदी में कितने हुए थे? 32 हुए थे। चलिए अब बात करते हैं आपका यहाँ पे आपको मिनिमम कितना टारगेट रखना चाहिए। ठीक है, मिनिमम आपको 90% लाने का, यानी कि 36 क्वेश्चन मैथ में टारगेट रखना चाहिए, 90% आपका रीजनिंग में भी टारगेट होना चाहिए, जीके में कम से कम आपका 70% टारगेट होना चाहिए, यानी कि 28 से प्रश्न या उससे ऊपर आ जाएं। और यहाँ पे आपको कम से कम 80% का टारगेट होना चाहिए, यानी 32 क्वेश्चन या उससे ऊपर आपके सही होने चाहिए। चाहे आप यूआर हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, छोटा टारगेट रखेंगे आप छोटे हद तक सीमित रहेंगे, मैं यही मानता हूं। मैं ओबीसी था, मुझे क्या जरूरत था कि 1000 के अंदर 10,000 वैकेंसी थी, आप बताओ 10,000 वैकेंसी थी, मैंने मुझे क्या था कि मैं 1000 के अंदर टारगेट के, मतलब ओबीसी होने के बाद ओबीसी का आपका सिलेक्शन जो है मुझे लगता है कितना रैंक तक, 8-10 हजार रैंक तक भी हुआ होगा। ठीक है, मुझे क्या जरूरत था 1000 के अंदर रैंक ले आने का? तो वही चीज है, आपके अंदर जुनून, मैं जो कह रहा हूं ना, आपके अंदर जुनून और जज्बा होना चाहिए भाई। जब वो चीज रहेगा तभी ये, इतना छोटा मोटा एग्जाम इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। ठीक है, इसके लिए अथाह मेहनत, परिश्रम, जुनून, ठीक है, और कंटिन्यूटी की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए हमने आपको ये सब चीजें बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। हमने कितना मॉक टेस्ट दिया होगा? तो मैं अधिक से अधिक ईमानदारी से बता दूं, टेक्स्ट बुक पे
और किस पे, उस समय और ग्रेडअप प्रोडक्ट भी चलते थे, टेस्ट भी खो गया, रोजगार भी थंकित हो गया। तो रोजगार भी थंकित पे अधिक से अधिक 3 से 4 टेस्ट दिए थे मैंने। फुल मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ, फुल मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट 5 से 6 टेक्स्ट बुक पे और रोजगार भी थंकित पे 3 से 4। ठीक है। अब क्या मैंने कहीं पे कोचिंग भी किया था? तो नहीं, ये मैंने कहीं पे क्लास या कोचिंग नहीं किया था। ये सब जो मैंने किया था सेल्फ स्टडी से ही, अपनी तैयारी जो मैंने की थी सेल्फ स्टडी से ही किया था। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, आपका बुक्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? बुक्स के बारे में, कि क्या बुक आपको पढ़ना चाहिए। तो चलिए मैथ के बारे में ले लेते हैं। सबसे पहले मैथ का कौन सा किताब, तो हम एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको बेसिक लेवल समझने के लिए पहले एस.डी. यादव की बुक 2-3 बार पढ़नी चाहिए। यहाँ पे जो अर्थमेटिक के चैप्टर हैं, मेंसुरेशन हो गया, अर्थमेटिक और मेंसुरेशन, फिर आपके ग्राफ, ये सब चीजें आपको 2-3 बार कम से कम इनकी बुक को पढ़ना चाहिए अगर आप जीरो से बेसिक से स्टार्टिंग करना चाहते हैं। ठीक है। फिर आपको किसका किताब पढ़ना चाहिए? यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर कम से कम 2-3 बार। क्या? यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फिर एसएससी का जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन रहते हैं, एसएससी के, सीएचएसएल के, फिर सीजीएल के, सीपीओ के, इससे क्या होगा, आपको अंदर कठिन प्रश्नों को करने की क्षमता आएगी। क्या? कठिन प्रश्नों को करने की क्षमता आएगी एसएससी का। ठीक है। एसएससी का प्रीवियस ईयर करिए मैथ के लिए। रीजनिंग का बात किया जाए, अब रीजनिंग का क्या किया जाए, रीजनिंग का बात करते हैं। रीजनिंग के लिए आप पीयूष वार्ष्णेय सर का बुक ले सकते हैं। किसका? पीयूष वार्ष्णेय सर का बुक ले सकते हैं। फिर पीयूष वार्ष्णेय सर का बुक, और एकदम जीरो से पढ़ना चाहते हैं तो पहले आप क्या करिए, केपी सिंह। क्या? केपी सिंह। फिर आइए पीयूष वार्ष्णेय पे, फिर आप उत्तर प्रदेश पुलिस का पीवाईक्यू, इसको तो 3-4 बार करना जरूरी है। उत्तर प्रदेश पुलिस पीवाईक्यू को करना 3-4 बार जरूरी है। पहले आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो केपी सिंह से, लेकिन आप पहले भी कई एग्जाम दे चुके हैं, बेसिक पढ़ चुके हैं, तो पीयूष वार्ष्णेय सर का बुक पढ़ लीजिए। फिर यूपी का पीवाईक्यू करिए, उत्तर प्रदेश एसआई का पीवाईक्यू करिए। अब हम आते हैं हिंदी के बारे में। क्या? हिंदी के बारे में, हिंदी आपका मैंने पढ़ा था आदित्य पब्लिकेशन से, लेकिन उसमें बहुत गलतियां हैं किताब में, तो आप राजपाल सर का बुक ले सकते हैं। उसके बाद चाहें तो इसको कई बार प्रैक्टिस करने के बाद 3-4 बार जब आप पढ़ लेते हैं, फिर आदित्य पब्लिकेशन का भी बुक ले सकते हैं। ये हो गया हिंदी का उपाय। अब हम बात करते हैं जो आपका मूल विधि संविधान जीके का पार्ट आता है। ठीक है। सबसे कठिन पार्ट आपको मैं बता दूं, इससे हर एक बच्चा डरता है। क्या? इससे हर एक बच्चा डरता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं बता दूं, मूल विधि और संविधान में आप लोगों को करा दूंगा, इसका डरने का जरूरत नहीं है। मूल विधि जो भी है आपका बीएनएस, बीएनएसएस, हर एक चीज, ठीक है, मैं आपको करा दूंगा। संविधान का भी करा दूंगा। और संविधान का बुक आप लेना चाहें तो घटना चक्र का पूर्वावलोकन और परीक्षा वाणी का बुक ले सकते हैं। कौन सा बुक ले सकते हैं? परीक्षा वाणी का ले सकते हैं, और घटना चक्र का पूर्वावलोकन जो ऑब्जेक्टिव बुक होता है। जीके के लिए आप क्या कर सकते हैं? डिस्क्रिप्टिव बुक ले सकते हैं, घटना चक्र का जी का। क्या? घटना चक्र का जी का बुक ले सकते हैं, और लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक ले सकते हैं। क्या? लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक साथ में, इसके दोनों मिला के पढ़िएगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका। ठीक है। बाकी तो मैंने चीजें आपको बता ही दी हैं। ये हो गया आपका तैयारी का। अब बच्चों का डाउट रहता है सर कितना घंटा पढ़ना चाहिए। तो जैसे देखो अभी आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, तो मेरा जहां तक सजेशन रहेगा कि चारों सब्जेक्ट को एक साथ मत पढ़ो। क्या? चारों सब्जेक्ट को एक साथ मत पढ़ो अभी। ठीक है। पहले आप बात ध्यान से सुन लो। मान लो आपके पास अब से वैकेंसी आने से लेके मिनिमम, मुझे जहां तक लगता है कभी भी अभी वैकेंसी आएगी, 8 महीने तो समय अब से मिल जाएगा, आज जब से मैं वीडियो बना रहा हूं, मिनिमम 8 महीने। तो आप क्या करो, पहले मैथ और रीजनिंग अगर आपको खुद से समझ नहीं आता है तो किसी टीचर का क्लास जुड़ जाओ जो 3 महीने में आपको कोर्स कवर करा दें। कितने महीने में? 3 महीने में। ठीक है। 3 से 4 महीने मान लो। आप क्या करो, 3 महीने तक, कितना, मेरे तरफ से 3 महीने तक इसमें आप इतना अच्छा पढ़ लो, इतना अच्छा पढ़ लो, जो जो मैंने किताब बताया, जो भी चीजें बताया, इन दोनों पे कम से कम आप टाइम दो 6 से 7 घंटा, सिर्फ इन्हीं दोनों पे, बाकी कुछ नहीं। अगर एकदम यूपीएसआई टारगेट है, 6 से 7 घंटा इन पे समय दो, सब कुछ इसी पे अपना फोकस करो, और इसमें आप स्कोर करने लगो। मैंने जो कहा है 90% से ऊपर, तो इस 3 महीने में इसको बना लो, 4 महीने 3 महीने में इसको बना लो जबरदस्त। फिर हिंदी में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हिंदी आपका एक, हिंदी और मूल विधि और जीके
ये सब आपका 4 से 5 महीना में बहुत अच्छा आपका हो जाएगा। 4 से 5 महीने में क्या क्या, हिंदी मूल विधि और जीके। ठीक है, कैसे आप अच्छा करना, जैसे आपने मैथ और रीजनिंग ले लिया कि हमको 3-4 महीना पढ़ना है, तो पहले जो चैप्टर पढ़ते हो, ठीक है, जो चैप्टर मान लो किसी टीचर से आप पढ़ रहे हो, क्या किसी टीचर से चैप्टर पढ़ रहे हो, तो अब उसका सेल्फ स्टडी के लिए आप प्रीवियस ईयर भी लगाओ। ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर एकदम बाद में पढ़ो, जो चैप्टर पढ़ रहे हो उस चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर, एसएससी का प्रीवियस ईयर, और बाकी और कहीं किताब से, एसडी यादव किताब से, ठीक है, इन तीनों जगहों से जब पढ़ोगे ना साथ में, जैसे ही टीचर ने पढ़ाया आप अपने से अब इन सबको पढ़ोगे ना, तब जाके देखना जबरदस्त फायदा होगा। और फिर इनका जो है टेक्स्ट बुक पे जाके टेस्ट देना। कैसे, टेक्स्ट बुक पे आप बैच जरूर ले लेना। ठीक है, देखो आप इस तरह से पढ़िएगा, जो भी चैप्टर पढ़िए रिवीजन करते जाइए, टेस्ट देते जाइए, सेल्फ स्टडी। आपको टीचर से, तो आप अगर एक दिन में 10 क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्या सोचते हो कि इससे सिलेक्शन ले लोगे 10 क्वेश्चन से? गलतफहमी में मत रहना दोस्त, कम से कम इसका 4 गुना आपको सेल्फ स्टडी करना होगा। क्या, इसका 4 गुना भाई सेल्फ स्टडी करना होगा, तभी जाके आप सेलेक्ट होगे। इस बात को आप नोट कर लो, नहीं तो फिर आप अगर बस कभी भी ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास के भरोसे सिलेक्शन नहीं होने वाला है, इस चीज को भी जान लो। तो जय हिंद, जय भारत। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।